जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कश्मीर को लेकर शाहबाज शरीफ ने जो कहा उसमें नया कुछ नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने भी वही राग अलापा जो अब तक उनसे पहले के हुक्मरान अलापते आए हैं। रविवार को इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री पद के लिए पर्चा भरने के बाद शाहबाज ने कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधर सकते। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो उन्होंने कही, बल्कि बेहतर यह होता कि कश्मीर मुद्दा कैसे हल हो, इस पर उनके मुंह से कुछ निकलता। वे कोई रास्ता सुझाते या ऐसा कोई संकेत देते जिससे लगता कि वे वाकई कश्मीर समस्या हल करने के प्रति गंभीर है। इसके बजाय जिस अंदाज में उन्होंने कश्मीर की बात की उससे दूर दूर तक नहीं लगता कि उनकी प्राथमिकता दशकों पुराने इस मामले का समाधान निकालने की रही होगी। शाहबाज ने जो कहा है उससे तो यही ध्वनि निकलती है कि कश्मीर समस्या भारत ने ही पैदा की है और वही इसका हल निकाले। इसलिए शाहबाज ने कश्मीर को लेकर कहा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, बल्कि पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पैरा। सवाल है कि आखिर शाहबाज शरीफ को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि शपथ लेने से पहले ही वे कश्मीर को लेकर इतने मुखर दिखे। दरअसल कश्मीर पर शाहबाज ने यही उद्गार प्रकट किए हैं जो सेना चाहती है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि सेना के लिए कश्मीर कितना अहम मुद्दा है। अगर कश्मीर का मामला नहीं होता तो पाकिस्तान की सेना के पास कुछ बचता नहीं करने को। इसलिए दशकों से उसने कश्मीर को न केवल मुद्दा बना रखा है बल्कि इसकी आड़ में भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के रूप में छद्म युद्ध छेड़ रखा है। गौरतलब है कि शाहबाज शरीफ से पहले जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी कश्मीर को लेकर लंबी चौड़ी बातें की थी। इमरान ने कहा था कि कश्मीर पर अगर भारत एक कदम बढ़ेगा तो वे 2 कदम बढ़ेंगे। हकीकत में हुआ क्या, बल्कि उन्होंने शायद ही कोई मौका छोड़ा हो जब संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC तक में उन्होंने कश्मीर का मसला उठाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश न की हो। इसलिए अगर शाहबाज भी इसी रास्ते पर हैं तो वे अपने मुल्क की सियासी परंपरा को ही ढो रहे हैं। पैरा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे गंभीर विवाद भी बातचीत से हल हुए हैं। फिर कश्मीर का समाधान क्यों नहीं निकल सकता, यह पाकिस्तान के नए हुक्मरान को सोचना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में सरकार पर सेना जिस तरह से हावी रहती है उसमें जटिल तो क्या सामान्य विवाद भी हल होने की गुंजाइश नहीं रहती है। पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस कड़वी सच्चाई को समझते हैं। भारत ने तो अपनी ओर से न जाने कितनी बार शांति के प्रयास किए होंगे। याद किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी तो पहल करके खुद लाहौर गए थे शांति के लिए। तब शाहबाज के भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, पर पाकिस्तान ने इसके बदले में भारत को क्या दिया? कारगिल का जख्म। आज शाहबाज को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर कारगिल क्यों हुआ था यह। अगर वह कश्मीर का मुद्दा हल करना चाहते हैं तो पहले अपनी फौज को राजी करे, पर क्या ऐसा हो पाएगा? पैरा। यह जगजाहिर तथ्य है कि भारत विविधताओं से भरा
अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का देश है। अब तक देश की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि किसी भी क्षेत्र को, संस्कृति या भाषा को अन्य पर जबरन थोपने की कोशिश नहीं हुई। एक व्यापक एकता का अभाव सबको एक सूत्र में जोड़ता है, लेकिन अगर इतने बड़े दायरे में फैले भारत के लिए किसी एक भाषा की बात कही जाती है तो यह ध्यान रखने की ज़रूरत होनी चाहिए कि इससे भिन्न भाषाओं के लोगों और संस्कृतियों पर क्या असर पड़ेगा और उनकी ओर से कैसी प्रतिक्रिया आएगी। हालांकि यह कई बार संदर्भों की व्याख्या पर निर्भर करता है। दरअसल हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्त आ गया है जब राजभाषा हिंदी को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। सही है कि देश को एक सूत्र में पिरोने और हिंदी के विस्तार की इच्छा के पीछे अन्य भाषाभाषियों पर इसे थोपने की मंशा नहीं होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस संवेदनशील मसले पर अंगुली रखने पर कैसी प्रतिक्रिया आ सकती है। पैरा यह बेवजह नहीं है कि हिंदी को लेकर इस राय के सामने आने के बाद गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर से तीखी आपत्ति दर्ज की जा रही है। रविवार को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने केंद्र सरकार को हिंदी थोपने को लेकर आगाह किया और कहा कि राज्य के लोग भाषा के मसले पर पार्टी के दिवंगत नेता एम करुणानिधि के आंदोलन को भूले नहीं है और वे ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने के मसले पर तीखा विरोध हो रहा है। इसके अलावा विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस तरह की कोशिश को भारत के बहुलतावाद पर हमला बताते हुए ऐसे कदम से बचने की सलाह दी। विराम इन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाषा को लेकर केंद्र की ओर से समूचे देश के लिए एकरूपता पर आधारित कोई कदम नए उथल पुथल की शुरुआत कर सकता है। भाषा के मुद्दे पर अतीत में जैसे हालात देखने में आए हैं उसके मद्देनज़र इसे एक बेहद संवेदनशील मसला माना जा सकता है। पैरा इस तरह भी देखा जा सकता है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के कई नेताओं ने यह कहा कि वे हिंदी को लेकर बहुत सहज हैं और इसके समर्थक हैं, मगर इसे किसी पर थोपे जाने का विरोध करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के अतीत को याद करते हुए आंदोलन की बात कही गई है। कर्नाटक में भी इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ है कि इस मामले में अभी देश में एक राय नहीं बन पाई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी की एक विशेष जगह है और इसके विस्तार को लेकर अलग अलग स्तरों पर प्रयास भी चल रहे हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में भिन्न भाषाओं के लोग हिंदी में संवाद को लेकर धीरे धीरे सहज हो रहे हैं, लेकिन जब किसी समुदाय के भीतर यह आशंका घर कर जाए कि इसे उस पर थोपा जा रहा है तो कई बार ऐसी सहजता बाधित
होती है। अंग्रेजी ने पहले ही हिंदी को कमज़ोर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए अब हिंदी की स्थिति को मजबूत करने के लिए की जाने वाली कोशिशें सकारात्मकता के भाव से आगे बढ़नी चाहिए ताकि इसकी स्वीकार्यता भी सहज हो। पूर्ण विराम।